Hello everyone, I hope we all are doing good. So in today's session, I will be discussing about the concept of capital market in India. And in this video, I will be discussing about an overview of the capital market, constituents of the capital market, regulations of the capital market, recent developments in the capital market in India, new issue market and the role of regulating the capital market. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो कैपिटल मार्केट होता क्या है? कैपिटल मार्केट एक क्रूशियल सेगमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का जो फैसिलिटेट करता है लॉन्ग टर्म मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स को, और ये सर्व करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर द इशुएंस एंड द ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। और ये बिजनेसेस को इनेबल करता है टू रेज द कैपिटल एंड इन्वेस्टर्स टू एलोकेट फंड्स इफेक्टिवली। जो कैपिटल मार्केट होती है उसके दो की सेगमेंट्स हैं जैसे कि प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां पे न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और द प्राइवेट प्लेसमेंट्स, और ये अलाउ करता है कंपनीज को टू रेज फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। एंड सेकेंडरी मार्केट जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है अमंग द इन्वेस्टर्स, और ये प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी को और प्राइसिंग मैकेनिज्म्स को थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। So these are the constituents of the capital market in India, जैसे कि प्राइमरी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, सेकेंडरी मार्केट, इंटरमीडियरीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, government and the policy influencers, and the market participation. And I will discuss each of the constituent in detail one by one. So the very first is the primary market. Primary market, as I discussed earlier, प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, जहां पे कंपनीज होती हैं वो फंड्स को रेज करती हैं बाय इशूइंग द न्यू सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स। की इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं प्राइमरी मार्केट के, जैसे कि इक्विटी शेयर्स वाया आईपीओज एंड द एफपीओज, बॉन्ड्स एंड द डिबेंचर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। सिग्निफिकेंस है ये इनेबल करती है कंपनीज को टू रेज कैपिटल फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन एंड द प्रोजेक्ट्स। सेकेंड वन इज द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जहां पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को बाउट और सोल्ड किया जाता है अमंग द इन्वेस्टर्स। की प्लेयर्स कौन कौन होते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, और द क्लियरिंग कॉरपोरेशंस जो इंश्योर करती हैं सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स को। सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी को और इनेबल करती है इन्वेस्टर्स को टू इजीली बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। थर्ड वन इज द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इसमें सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, इंश्योरिंग करता है ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन को, और ओवरसी करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, इंटरमीडियरीज को और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। नेक्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मैनेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और ओवरसीज करती है मनी मार्केट को, विच इंटरसेक्ट विद द कैपिटल मार्केट। फोर्थ वन इज द इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज को फॉर द इन्वेस्टर्स। मर्चेंट बैंकर्स जो असिस्ट करते हैं कंपनीज को इन रेजिंग द कैपिटल एंड कंप्लाइंग विद रेगुलेटरी नॉर्म्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो प्रोवाइड करते हैं एडवाइजरी सर्विसेज को फॉर द आईपीओस, मर्जर्स एंड द एक्विजिशंस। डिपॉजिटर्स जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो मैनेज करते हैं डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज को। सो वन इज द रजिस्ट्रार एंड द ट्रांसफर एजेंट्स जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं इन्वेस्टर्स ट्रांजैक्शंस के और उनकी होल्डिंग्स के। फिफ्थ वन इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इन अ कंपनी, इंक्लूड द ऑर्डिनरी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर द लॉन्ग टर्म फंडिंग, और ये प्रोवाइड करते हैं फिक्स्ड रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स ये कंबाइन करते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड द डेट जैसे कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को यूज करते हैं फॉर हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। म्यूचुअल फंड्स ये पूल करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को विच आर मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। सिक्स्थ वन इज स्टॉक एक्सचेंजेस। मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि स्टैब्लिश किए गए थे 1875 के अंदर, और ये एशियाज का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको जाना जाता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से,
or introduction of the derivatives trading. And the role of the stock exchanges is to provide a regulated environment for the trading securities, और ये facilitate करते हैं efficient price discovery को और liquidity को. सेवेंथ वन इज द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स, जो इंडिविजुअल्स जो ट्रेड करते हैं स्मॉलर वॉल्यूम्स के अंदर और कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केट लिक्विडिटी और डाइवर्सिटी को. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट ट्रेंड्स को और प्ले करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैपिटल फॉर्मेशन. हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ये वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन द कैपिटल मार्केट. एट्थ वन इज द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स. इनका जो रोल है वो इंट्रोड्यूस करते हैं रिफॉर्म्स और रेगुलेशंस को टू बूस्ट द मार्केट एफिशिएंसी, और ये प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन. इनिशिएटिव्स जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स एंड द रिलैक्सेशन इन द IPO norms. So now we are going to read about the regulations in the capital market. जो कैपिटल मार्केट है इंडिया की, वो काफ़ी प्राइमरी रेगुलेट की जाती है बाय द फॉलोइंग एंटिटीज एंड द फ्रेमवर्क्स, जैसे कि सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिटर्स एक्ट 1996, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड द अदर रेगुलेटरी एंटिटीज. सो द सेबी एक ऐसा एपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडियन कैपिटल मार्केट का, जो इस्टेब्लिश किया गया था 1992 के अंदर to protect the investors' interest and promote the market development. So the key functions are formulating and enforcing the regulations for the market intermediaries, stock exchanges and the participants, monitoring insider trading and fraudulent activities, approving and regulating the IPOs and the mutual funds, and promoting the transparency through disclosure norms. सेकेंड वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ओवरसी करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को जो इम्पैक्ट करती हैं कैपिटल मार्केट और मैनेज करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को. So key roles, it regulating non-banking financial companies, managing the foreign exchange market in conjunction with the capital market. Third one is the Companies Act 2013. जो Companies Act है वो govern करता है issuance of securities को, listing the requirements को, and the corporate governance standards for the listed companies. Fourth one is the Depositors Act 1996. ये एक्ट जो है वो फैसिलिटेट करता है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज को और गाइडलाइंस को सेट करता है फॉर द डिपॉजिटरीज, NSDL एंड द CDSL. फिफ्थ वन इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999. तो FEMA वो रेगुलेट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इन द कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लोज एंड अदर रेगुलेटरी एंटिटीज जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि BSE, NSE, ये इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रेडिंग रेगुलेशंस को और इंश्योर करते हैं कॉम्प्लायंस को. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये इंश्योर करते हैं फेयर इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट रिस्क फॉर द सिक्योरिटीज. नेक्स्ट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर और मार्केट की डेवलपमेंट के अंदर. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द कैपिटल मार्केट इन इंडिया. So very first is the increased retail participation. So with the rise of online trading platforms like Zerodha, Grow and Upstocks, retail investors जो है वो participation जो उनकी है वो grow कर रही है significantly. And the government initiatives to increase the financial literacy have encouraged the retail investments in equity and the mutual funds. Second one is the technological advancement. Adoption की जा रही है artificial intelligence की और machine learning की in the trading, risk management and the fraud detection. और introduction की जा रही है blockchain based clearing and settlement systems to improve the efficiency and the implementation of real-time settlement for the equity trades under the T+1 settlement cycle. So T+1 settlement cycle basically transaction होती है, security transactions को बोलते हैं, जो रेफर करते हैं number of days after the transaction date when the settlement take place. तो इसमें जो T है वो स्टैंड करता है फॉर द ट्रांजेक्शन डेट एंड 1 इंडिकेट्स द सेटलमेंट टेक्स प्लेस 1 बिजनेस डे आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट. ये रिड्यूस करता है क्रेडिट मार्केट एंड लिक्विडिटी रिस्क को. ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को विद द क्विकर एक्सेस टू देयर फंड्स. इंक्रीज करता है मार्केट एफिशिएंसी को और रिड्यूस करता है कॉस्ट को. सो थर्ड वन इज द ESG इन्वेस्टमेंट्स, raising the focus on environmental, social and the governance compliance in the investment decisions. So the launch of environmental, social and the governance is focused on the mutual funds as well as to the ETFs in India.
Fourth one is the development of bond markets, efforts to deepen the corporate bond market, including enabling the trading on exchanges. और जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि भारत बॉन्ड ETFs which provides the low cost investment avenues. Fifth one is the enhancing the regulatory measures, जैसे कि इंट्रोडक्शन की जा रही है फ्रेमवर्क ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टर हो रहे हैं फॉर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टेड कंपनीज, और ये सर्विलेंस को इन्हांस कर रहे हैं टू कर्ब द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड द मार्केट मैनिपुलेशंस. Sixth one is the global integration, launch of the international financial services centers जैसे कि JFTCT in Gujarat to attract the global investors and agreements with the global exchanges for the cross listing and the benchmarking indices. Seventh one is the reforms in the IPO and the listing norms. Simplification हो रही है IPO process की to reduce the timelines and the costs, and introduction of the small and the medium enterprises platforms to promote the startups and the smaller companies. Eighth one is the boost to the derivatives and the commodity markets. एक्सपेंशन की जा रही है ट्रेडिंग की इन द डेरिवेटिव्स एंड द कमोडिटी फ्यूचर्स, और इंट्रोडक्शन की जा रही है इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स की टू इंक्रीज द मार्केट पार्टिसिपेशन. Ninth one is the sustainable finance initiatives. Green bonds and the sustainable investments are gaining traction as part of the India's commitment to the environmental goals, or the regulatory push for the disclosure to the climate risks and the sustainability. Tenth one is the inclusion of startups and the innovators. So लॉन्च किए जा रहे हैं इनिशिएटिव्स जैसे कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स टू सपोर्ट द हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स एंड द टेक कंपनीज. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द न्यू इशू मार्केट जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. तो न्यू इशू मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं जहां पे जो सिक्योरिटीज हैं उसको इशू किया जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू द इन्वेस्टर्स बाय द कंपनीज, बाय द गवर्नमेंट्स और बाय द अदर एंटिटीज. सो ये जो मार्केट है वो फैसिलिटेट करती है डायरेक्ट मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स को फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू इशूअर्स, और सपोर्ट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को और द इकोनॉमिक ग्रोथ को. सो फीचर्स जैसे कि फर्स्ट टाइम इशुएंस, जो सिक्योरिटीज है उसको इशू किया जाता है फर्स्ट टाइम आइदर एज इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और द अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. और जो कंपनीज हैं वो इस मार्केट को यूज करती हैं टू रेज द फंड्स फॉर द एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वर्किंग कैपिटल. Second feature is the direct fund transfer. If funds raised in this market go directly to the issuing company or the entity, unlike the secondary market जहाँ पे trading जो है वो होती है between the investors. Third one is the regulated environment. जो Securities और Exchange Board of India है वो regulate करता है issuance process को to ensure the transparency and protect the investors' interests. फोर्थ वन इज द टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स जैसे कि पब्लिक इशू, सिक्योरिटीज को ऑफर किया जाता है टू द जनरल पब्लिक. सेकंड वन इज द प्राइवेट प्लेसमेंट्स, सिक्योरिटीज जो है वो सोल्ड की जाती हैं टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स. राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको राइट दिया जाता है टू बाय द एडिशनल शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. एंड द प्रेफरेंशियल इशूज, शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. So now we are going to read about the role of the SEBI in regulating the capital market. जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो एक एपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जो ओवरसी करती है इंडियन कैपिटल मार्केट को, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 के अंदर, गिवन द स्टैट्यूटरी पावर्स इन 1992 अंडर द SEBI एक्ट. और ये एम करता है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, डेवलप द सिक्योरिटीज मार्केट एंड रेगुलेट्स इट्स फंक्शनिंग. SEBI's proactive measures ensure the market transparency, efficiency, and the fairness. So the roles and the responsibilities of SEBI in regulating the capital market is the regulatory role. जो SEBI है वो formulate करता है rules को, guidelines को और frameworks को to ensure the fair functioning of the capital market. जैसे कि registration and the regulation, जो SEBI है वो mandate करता है registration for the stock exchanges, brokers, underwriters, mutual funds, and the other intermediaries. Disclosure norms, issuers must disclose the financial details and the risk factors in the prospect of transparency. Insider trading regulations, जो SEBI है वो मॉनिटर करता है, पेनलाइज करता है insider trading को और fraudulent practices को. Second one is the supervisory role, जो SEBI है वो supervise करता है functioning of stock exchanges को, इंटरमीडियरीज को और अदर पार्टिसिपेंट्स को. ये इंश्योर करता है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉलो करें फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को. ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस कंडक्ट की जाती हैं ब्रोकर्स की, म्यूचुअल फंड्स की और अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की.
Compliance monitoring, ये इंश्योर करता है adherence को to regulations by market participants. Compliance monitoring, it ensures the adherence to regulations by the market participants. Third one is the investor protection. सेबी जो है वो इन्फोर्स करता है मेजर्स को टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस, जैसे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल. ये एस्टैब्लिश करता है मैकेनिज्म्स को जैसे कि स्कोर्स फॉर रिजॉल्विंग द इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स, इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स. ये कंडक्ट करता है कैंपेन्स को टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क एंड द राइट्स. फ्रॉडलेंट प्रिवेंशन, ये आइडेंटिफाई करता है और पैनलाइज करता है स्कैम्स, पॉन्जी स्कीम्स एंड द अदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को. और फिर डेवलपमेंटल रोल, सेबी जो है वो वर्क करता है टू मॉडर्नाइज एंड डेवलप द कैपिटल मार्केट, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है. ये इंट्रोड्यूस करता है ऑनलाइन ट्रेडिंग को, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट सिस्टम को, सिंप्लीफाई करता है और डिजिटलाइज करता है आईपीओ एप्लीकेशन प्रोसेस को टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन. लॉन्च करता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स को फॉर द स्टार्टअप फंड रेजिंग. इनकरेज करता है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स, ईएसजी फोकस फंड्स. Fifth one is the regulation of the market instruments. So SEBI ensures that market instruments are issued and traded fairly. New issue market, जिसको हम बोलते हैं primary market, it regulates the IPOs and right issues to ensure the fair pricing and transparency. Secondary market, which monitors the trading activities on the stock exchanges to prevent the manipulation. Derivatives and the commodities, they introduce and regulates the trading into the derivatives and commodity futures. So I hope everybody cleared with the concept of capital market in India. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. We'll meet you soon in the next lecture. So stay tuned. Thank you.